अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 15 इन दिस वीडियो। नाउ बॉयज लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा स्टेटमेंट है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस मेजरमेंट ऑफ BC दी हुई है 28 सेंटीमीटर एंड जो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है ना जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जो इक्वल साइड्स हैं AB एंड AC उनकी मेजरमेंट्स गिवन है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन in an isosceles triangle ABC है इसका नाम, और इसमें हमें क्या गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ BC जो कि बेस है वो है 28 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है कि दिस इज़ द बेस, ठीक है, बेस। और 2 साइड्स मेजरमेंट ऑफ AB and measurement of AC both are equal and both equal to 50 सेंटीमीटर। सो बेटा इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस है BC, तो BC हमने ले लिया यहाँ, और जो ये 2 लेग्स हैं ये इक्वल लेंथ की हैं, यानी A, B और C। AB और AC ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। और BC की हमें लेंथ यहाँ पर गिवन है 28 सेंटीमीटर। ये इतनी लेंथ जो है 28 सेंटीमीटर है, और AB और AC ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। इन दोनों इक्वल साइड्स की हमें लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब द अदर थिंग्स जो हमें गिवन है वो ये कि आल्सो गिवन AD, measurement of AD is perpendicular to measurement of BC। एक्चुअल में मेजरमेंट्स यहाँ नहीं आना था, ये था कि AD जो है AD is perpendicular to BC, यानी A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC के ऊपर। तो हमने A से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है तो D इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा और इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। सो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से नाउ वी हैव 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक हमारे पास आ गई ADB और एक आ गई ADC, ठीक है। तो AD फाइंड करने के लिए हमने पहले क्या फाइंड करना है कि BD की लेंथ क्या होगी। सो फॉर दिस हम ये जो 2 हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं इनकी कॉरिस्पॉन्डेंस लेंगे और देखेंगे कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं है। अगर तो ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी तो इनकी ये जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स है ये भी इक्वल हो जाएगी। 28 का हाफ कर देंगे तो ये दोनों की साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने इन दोनों की कॉरिस्पॉन्डेंस लेनी है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉरिस्पॉन्डेंस। आपको पता है, आपने थ्योरम्स किए हैं कि हम इस तरह से लिखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ स्टेटमेंट्स और यहाँ आ जाते हैं रीजंस, ठीक है। ओके, अब हम 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बनी है इन राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ADB और उसकी कॉरिस्पॉन्डेंस ले रहे हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल ADC के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले बात कि AB और AC, इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड AB जो कि हाइपोटेनियस है, D के ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। सो दिस इज द हाइपोटेनियस, और ये भी क्या है, हाइपोटेनियस, बिकॉज ये 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड है। क्लियर हो गया ना, ये बात तो आपको पता है। ओके, अब जब ये आपको मालूम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेजरमेंट ADB की साइड AB इज इक्वल टू द साइड मेजरमेंट ऑफ AC के बराबर है, और ये दोनों वैल्यूज़ कौन सी हैं, हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम लिखेंगे ये गिवन है और ब्रैकेट में लिखें कि ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये दोनों वैल्यूज़ हैं हाइपोटेनियस की, ठीक है। ये गिवन है कि AB और AC इक्वल है। अब नेक्स्ट देखें बेटा, अब ये चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो AD जो साइड है, AD साइड वो इस ट्राइंगल की भी साइड है और वो इस ट्राइंगल ADC की भी साइड है। तो ये कॉमन साइड है दोनों में। तो यहाँ हम लिखेंगे AD इज कॉन्ग्रेंट लिख लें या मेजरमेंट लिख लें, मेजरमेंट ऑफ AD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AD। ये AD ADB की भी साइड है और ये AD ADC की भी साइड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कॉमन साइड।
अब हमने 10 चैप्टर के थ्योरम्स किए थे, जिसमें हमने किया था कि इफ़ HS इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, HS पॉस्टुलेट हमने किया था कि एक हाइपोटेनियस की वैल्यू इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम 2 राइट एंगल ट्रायंगल की कॉरिस्पॉन्डेंस लें और अगर उनके हाइपोटेनियस और वन साइड इक्वल आ जाएं, कॉन्ग्रेंट हो जाएं, तो जो ट्रायंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो अब देखें, हाइपोटेनियस और ये वन साइड कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, आपस में दोनों की इक्वल है। सो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC, और इसका रीजन होगा HS पॉस्टुलेट। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, यू नो इट वेरी वेल। राइट एंगल ट्रायंगल ADC, एंड द रीजन इनके कॉन्ग्रेंट होने का, HS पॉस्टुलेट। ठीक है, अब जब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो ऑब्वियसली उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी। सो इट देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC, BD इज कॉन्ग्रेंट टू DC। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DC, और इसका रीज़न क्या होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की। अब BC की हमें वैल्यू 28 सेंटीमीटर गिवन था, तो BD और DC इक्वल है, इसका मतलब है देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ BD एंड मेजरमेंट ऑफ DC किसके इक्वल है, हाफ हो गया ना, ये दोनों चूँकि बराबर हैं, D इनको इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो सो दिस इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 मीन 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर BD की भी लेंथ है और 14 सेंटीमीटर DC की भी लेंथ है। ठीक है, अब हमें चूँकि फाइंड जो करना है उसमें हमने 2 बातें फाइंड करनी थी, एक तो AD की मेजरमेंट फाइंड करनी है और एक एरिया इस ट्रायंगल का फाइंड करना है। तो अब AD की बात करने के लिए हम कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी एक को भी कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, मैं यहाँ पर ADB को कंसीडर कर रही हूँ। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है, हाइपोटेनियस जो है उसकी वैल्यू यानी मेजरमेंट ऑफ AB हमें गिवन है, ये है 50 सेंटीमीटर। बेस जो है वो है मेजरमेंट ऑफ BD, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर P, उसकी वैल्यू है AD। ठीक है, और AD की हमें वैल्यू गिवन नहीं है, यही हमने फाइंड आउट करनी है कि AD क्या होगा। ठीक है, तो AD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दिस वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 50 का स्क्वायर ले लें, बेस की वैल्यू है 14 का स्क्वायर ले लें, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, AD है। ठीक है, तो AD का यहाँ स्क्वायर शो कर देंगे क्योंकि अभी हमें AD की वैल्यू मालूम नहीं है। हाइपोटेनियस 50 है, बेस है 14, 50 का स्क्वायर होता है बेटा 25, 5 का स्क्वायर और डबल 0 आ जाएंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196 और मेजरमेंट ऑफ AD होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 196 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, और इसको 2500 माइनस 196 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ AD होल स्क्वायर की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को करते हैं माइनस यहाँ पर, दिस इज़ इक्वल टू 2304। ठीक है, ये AD होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें चूँकि AD की वैल्यू चाहिए तो बाय टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, चूँकि ये लेंथ है तो लेंथ के लिए हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। आप लिख भी सकते हैं AD होल स्क्वायर बाय टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ओके।
ये हम कैलकुलेटर पर ले सकते हैं। 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो 48 होता है, और स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये मेजरमेंट ऑफ ए डी की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो ए डी की वैल्यू करनी थी। ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट करने से पहले हमने क्या किया था कि दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर हमने ये ए डी फाइंड आउट किया। अब बेटा जो सेकेंड पार्ट है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने फाइंड करना है। एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, अब आप डायग्राम देखें। डायग्राम में बेस हमें गिवन थी बी सी, और बी सी की हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है 28 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है ये हाइट है, और ए डी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली 48। तो ये दोनों वैल्यूज अब पुट करते हैं। 1/2 बेस इज 28 सेंटीमीटर और हाइट इज़ 48 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी यूनिट भी यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि एक यूनिट गिवन है तो हर एक का यूनिट देना है। अब 2 से डिवाइड कर दें तो एक वैल्यू के साथ डिवाइड होगा, दोनों के साथ नहीं। 14 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। इज इट क्लियर?